हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक्सरसाइज न सिर्फ 8th क्लास के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, वेट, डिस्काउंट, बट्टा, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी कंटिन्यू आते रहते हैं। तो वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन 1 में इसमें दिया हुआ है कि हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है और हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो जब भी चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन का हम फॉर्मूला लगाते हैं। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 और घात में समय, पूरे के घात में समय। अगर इस मिश्र धन में से हम मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज से पहले हम यही माइनस ना करके पहले हम मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर हमें दी हुई है 12.5% वार्षिक दर। तो इसको हम सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25/2%। अब हम क्या करते हैं, ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। मूलधन है 10,800, 1 प्लस दर 1/100 जो है उसको हम एक बार इस जगह रखते हैं। दर है हमारे 25, फिर बटे 2, 100 लग गया, इसका मतलब प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 हमारे आ चुका है। ये पहले से हर में 100 था, ये 2 इस दर की वजह से आया है। फिर ऊपर घात में क्या है? समय। समय हमारे हैं 3 वर्ष। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की 100 से गुणा कराएंगे तो आएगा 200, घात में 3। अब इसका हम लघुत्तम लेके क्या करेंगे? इसको भिन्न को और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखते हैं 10,800, इसको हमने 200 से गुणा कराया, 200 प्लस 25, तो ये हो गया 225/200। चाहो तो इसको यहीं से ही 25 को 100 से हम कैंसिल कर सकते थे। फर्स्ट टाइम में मैंने एक बार पूरा लिख के बता दिया, यहीं पे हम हल करके और छोटी भिन्न बना सकते हैं। 25 को यहाँ से कैंसिल करते तो 4 बार कटता, 4 की गुणा 2 से होती तो 1/8 बनता। अब हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 के पाड़े से काटा तो 25 9 225, 25 8 200, तो 9/8 ये भिन्न बन गई। और यहाँ पे भी अगर हम काटते तो 1/8 आता, 1/8 की फिर इस 1 से हम भिन्न बनाते तो 8 1 9, 9/8 इस जगह भी सेम आता। तो चाहे यहाँ का कैंसिल करके शॉर्ट करें या यहाँ करें, एक ही बात है। अब हम क्या देखते हैं कि 9/8 की घात कितनी है? 3। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। कैसे? मिश्र धन बराबर 10,800। अब 9/8 की घात 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है। 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8, घात 3 थी, इसको इसलिए हमने 3 बार लिख लिया। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों किसके पाड़े से कट सकते हैं? 4 के पाड़े से कट सकते हैं। 4 का पाड़ा 2 बार पड़ा तो 8 कटे 2 बार, फिर 4 का भाग हम इसमें देंगे। 4 दूनी 8, 2 शेष रहे, 4 7 28 और 2 0। तो अब हमारे पास क्या बचा? और हम इसको काट सकते हैं, 2700 को और कैंसिल कर दें हम तो 2 से और काटा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 5 10 और 0, यानी कि इसको 2 से फिर हमने काट दिया तो हमारे पास बचा 1350।
50 बचे हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे में क्या है 2, तो पूरा इससे कैंसिल हो चुका था। 2 8 जो है हमारे पास 8 गुणा 8 ये शेष रहे। और हम देखते हैं कि और भी कैंसिल हो रहा है क्या, तो और हम भाग दे के देखते हैं कि इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 8 में दिया 2 का भाग 4 बार, इसमें दिया 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो अब हमारे पास बच गया 675। अब गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे में 4 और 2 की गुणा करा दें, 4 अठे 32। अब हम देखते हैं कि इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम अंश की पूरे से गुणा और फिर हर है 32, इसका हमें भाग देना है। तो गुणा कराएं 9 से, तो अंश से गुणा करा के 32 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 15,377.34 रुपये। ये हमारे पास आ गया मिश्र धन। जो हमने चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना था उसका आ गया हमारे पास मिश्र धन, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से मूलधन घटाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूल धन। मिश्र धन हमारा है 15,377.34 और मूलधन था 10,800, तो 10,800 ये हमने घटा दिया। तो इसमें से हम घटाएं 34 2 0 तो 7 और 7, फिर 13 में से 8 गए तो 5, फिर 4 और 1 में से 1 गया तो 0, तो 4,577.34 क्या हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज जो हमें ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे कि हमें ये तीनों मान दे रखे हैं, मूलधन, दर और समय। फिर हमने फॉर्मूला लगाया मिश्र धन का, मिश्र धन से जो मान आएगा फिर हमें पता है कि चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन दोनों को घटाया। तो इस तरीके से हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो पहले जैसा ही है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है C नंबर, उसमें क्या अलग है कि इसमें जो चक्रवर्ती ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में दर जो हो, चक्रवर्ती ब्याज जो हो अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो उसका क्या प्रतिबंध होता है कि ये कंडीशन आने पर समय जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, दुगुना। यानी कि इसको हम किससे गुणा करवा देंगे, 2 से। तो इसको हम चेंज करें 3/2, इसको हम गुणा कराएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3 वर्ष। समय दुगना और साथ में क्या हो जाती है, दर जो होती है वो आधी हो जाती है। 8% दर थी, उसको हमने हाफ किया तो 4% दर हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ नोट लगाकर लिख लीजिए कि जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय जो होता है, समय दुगना और दर जो होती है वो आधी हो जाती है। ये एक चेंज आएगा। इसके बाद सेम ही क्वेश्चन होगा, हम मिश्र धन का फॉर्मूला लगाते हैं। मिश्र धन बराबर शॉर्ट में हम लिख देते हैं मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 और घात में समय। यहाँ हम इसमें मान भर दें तो मूलधन है 62,500, फिर इसको हम यहाँ ले लें 1 प्लस दर है हमारी, अब क्या है 4% हमें दर लेनी है, 8% दर नहीं लेनी। 4 बटे में 100 और समय कितना आ रहा है 3 वर्ष। चाहो तो इसको यहीं कैंसिल करके हम
छोटा कर सकते हैं और यहाँ नहीं करना चाहते तो आगे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको 2 के पहाड़े से काट दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, फिर ये कट जाएगा 25 बार। तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर तो सब कट चुका है, एक बचा बटे में 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 62,500 ये प्लस 1/25 और घात में 3 वर्ष का समय। तो इसको हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं कि मिश्र धन बराबर 62,500। अब हम क्या करें, इसको लघुत्तम ले लें, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब लघुत्तम आ जाएगा 25, फिर 1 की 25 से गुणा होगी और 25 और 1 कितने हो गए, 26, घात में आ गया 3। ये 26 कैसे आए समझ में आ गया, इन दोनों भिन्नों को हमने जोड़ लिया, 25 और प्लस का 1, 26/25। अब इसकी घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब इसको 3 बार लिख के गुणा करना है, 26 गुणा 26 गुणा 26 बटे में 25 गुणा 25 गुणा 25। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेंगे और नहीं तो सारों की गुणा करके भाग दे देंगे। इन सवालों में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती है। तो हम देखते हैं, ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 0 और 0, ये कटा 5 बार। फिर हम देखते हैं, फिर 5 के पहाड़े से कट जाएगा, तो इसको काट दें हम 5 बार, 5 दूनी 10, 5 25, 0। फिर हम यहाँ इसको एक बार लिख लेते हैं, 2500 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 बटे में दोनों की गुणा कर दें हम, 25 गुणा 25। फिर हम देखते हैं, ये 5 के पहाड़े से फिर कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, तो या 25 के पहाड़े से काट दें, 25 एकम 25 और 2 0। इसको फिर काट देते हैं 4 बार, ये क्या बचा 4 और 26 की गुणा 3 बार, ये 25 इस 100 से 4 बार कट चुका है। अब हमें क्या करना है, इन सब की गुणा करवानी है। तो आप रफ में गुणा करा के देख लीजिए रुपए। तो इस तरीके से ये मिश्र धन का जो मान है वो हमारा आ गया है। अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमने अभी पहले वाले में देखा था कि जो हमारा मिश्र धन आया है उसमें से ये मूलधन घटा लेंगे। तो हमारा मिश्र धन आया है 70,304 माइनस 62,500 रुपये। इनको हम घटा लेते हैं, तो इनको घटाने पर आया 7,804 रुपये, जो कि चक्रवर्ती ब्याज है। मिश्र धन में से हमने मूलधन घटा लिया। तो इस तरीके से मैंने, इसमें 4 पार्ट थे, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट करवा दिए हैं, 2 पार्ट एक जैसे हैं। पहले क्वेश्चन में साधारण चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर वार्षिक थी, तो उसको सॉल्व कराया। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था कि इसमें ये जो दर है ये अर्धवार्षिक है, और अर्धवार्षिक दर में हमेशा इस नोट को याद रखना है कि जब भी दर अर्धवार्षिक, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो समय दुगना हो जाएगा और दर क्या होगी, आधी होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस है वो सेम रहेगा।